वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली। एसके स्टडी फैमिली में आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कशन किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 2 डबल एंट्री बुक कीपिंग CHSC कॉमर्स ओडिशा जो बुक है उसी का है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, A एंड B आर पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो। A और B मिलके बिजनेस स्टार्ट किए और जो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसका डिवाइड कैसे होगा, 3:2 रेशियो में डिवाइड होगा। हाउएवर फॉर अदर मैटर्स दे डोंट हैव एन एग्रीमेंट। बिजनेस तो चलता था मगर अभी क्या हुआ ना, उन लोगों का बिजनेस में जो स्टार्ट किए थे उन लोगों का पार्टनरशिप डीड नहीं किए थे, यानी कुछ एग्रीमेंट नहीं किए थे। द फॉलोइंग कन्फ्लिक्ट्स एरोज बिटवीन देम, तो उन दोनों में डिस्प्यूट आ गया यानी झगड़ा हो गया। तो अभी इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके ओके, और अब 4-5 तो पॉइंट्स है जिसमें वो बोला है, जो ऊपर में जो कमेंट दिया गया इस इश्यू को कैसे सॉल्व किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो हम लोग जानते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या क्या रूल्स लागू होते हैं। पार्टनरशिप डीड के रूल्स रेगुलेशन अगर नहीं जानते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो। ओके, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कहता है, पहले फर्स्ट इशू क्या है ना, ए वर्क एक्सेसिवली एंड क्लेम्ड सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ, यानी ए ने फार्म में बहुत काम किया है। ओके, बहुत ज़्यादा काम कर दिया है, तो वो बोल रहा है कि हमको 3,000 रुपया महीना चाहिए। तो ए का जो ओपिनियन है ये गलत है। क्यों गलत है ना, हम लोग पार्टनरशिप एक्ट में पढ़े थे, रूल किया था ना, ए कैन नॉट क्लेम एनी सैलरी फॉर वर्किंग एक्सेसिवली। वो जितना भी काम करे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है किसी पार्टनर को भी सैलरी दिया जाएगा नहीं, यानी नो सैलरी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ये आपका आंसर रहा। ओके, सेकेंड में क्या हुआ, बी एडवांस लोन ₹50,000 टू द फार्म एंड क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बी ने अपना पैसा जो लोन दिया किसको, फार्म को दिया, यानी बिजनेस को दिया। कितना ना, 50,000 का लोन दिया और वो अभी इंटरेस्ट उस 50,000 का 10% का इंटरेस्ट मांग रहा है। ये गलत है, बी ने गलत बोला है, 10% नहीं। अगर हम लोग पार्टनरशिप डीड के हिसाब से देखा जाएगा, पार्टनरशिप डीड अगर में लिखा है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% का लोन दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देता है, 6% पर एनम दिया जाता है, इसलिए बी भी यहाँ गलत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बी कैन बी ग्रांटेड इंटरेस्ट ऑन हिज लोन टू द फार्म ओनली एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ओनली 6% पर एनम होगा, 10% नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इशू क्या है, बी थ्रो हिज कंट्रैक्ट ब्रॉड बिजनेस ऑफ ₹5 लाख ऑन द टू द फार्म एंड क्लेम्ड ए कमीशन ऑफ 5% ऑन 5 लाख, यानी बी ने फार्म को एक काम दिया है, काम लाया। ओके, बी ने क्या किया ना, काम एक लाया, बिजनेस 5 लाख का कंट्रैक्ट लाया फार्म को। तो हम भाई काम हम जो लाए हैं 5 लाख का कंट्रैक्ट लाए हैं, काम एक लाए हैं, बिजनेस को दिए, तो उसके हिसाब से वो 5% का कमीशन मांग रहा है। ओके, तो हम लोग का पार्टनरशिप डीड में क्या है, अगर डीड साइलेंट है यानी कुछ डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो उस केस में कमीशन का वर्ड आता ही नहीं, यानी नो कमीशन नहीं दिया जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी कैन नॉट क्लेम एनी कमीशन फॉर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ फार्म। ओके, नेक्स्ट इशू क्या है, ए हैज लेट आउट हिज building to the farm and asked for a rent of ₹2,000 per month which is reasonable। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ए का जो बिल्डिंग था, एक घर था, एक बिल्डिंग था, हमको दे दिया बिजनेस करने के लिए, और वो बोल दिया जो हमको महीना यानी पर मंथ 2000 चाहिए। तो ये डीड, पार्टनरशिप डीड, ये रीजनेबल है। ये ए को देना ही पड़ेगा, फार्म ने ए को देना ही पड़ेगा 2000, ये जेन्यून है, ये देना ही पड़ेगा। क्यों? ये डीड में लिखा रहे या नहीं रहे, मगर ये देना ही पड़ेगा। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रेंट फॉर द प्रीमिसेस बीइंग यूज्ड फॉर द फार्म, द अमाउंट बीइंग रीजनेबल। ए को देना ही पड़ेगा, ये पैसा देना ही पड़ेगा, ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट ऑफ द फार्म वेयर ₹30,000, यानी बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है 30,000 का हुआ है। ए एंड बी क्लेम्ड दिस प्रॉफिट 3:2 रेशियो, यानी ए और जो मुनाफा आया कितना 30,000 का जो प्रॉफिट आया, ए और बी दोनों डिवाइड करना चाहते हैं। कौन सा रेशियो में? 3:2 रेशियो में। 3:2 रेशियो में नहीं होता है जब डीड साइलेंट रहता है, यानी डीड में कुछ लिखा नहीं रहेगा, नो एग्रीमेंट रहेगा। उस केस में हम लोग क्या जानते हैं ना, पार्टनर्स क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी इक्वली करेंगे जितना भी। अगर 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो ए लेगा कितना? ए लेगा भाई, ए लेगा 15,000, बी लेगा 15,000, 50-50 भाग होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग द पार्टनर्स। तो प्रॉफिट क्या होगा? इक्वली होगा। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।